96 राजस्थान समलेटी बम धमाके मामले में बड़ी खबर आपको देंगे। मामले में दायर अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बिना वकील वाले 3 दोषियों को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को भी निर्देश दिया। तीनों दोषियों के वकीलों को सुनिश्चित कराने के निर्देश हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 6 मार्च को होनी है। राजस्थान के समलेटी गांव के पास NH 11 पर एक बस में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। 37 लोग घायल हुए थे और इस मामले में दोषियों ने अपील दायर की थी। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी एक अपील दायर की। दोषी अब्दुल हमीद ने फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जबकि जावेद खान, अब्दुल गोनी, लतीफ अहमद बाजा, मिर्जा निसार हुसैन, मोहम्मद अली भट्ट, रईस बैग और कई लोग जो हैं इन्होंने उम्र कैद की सजा को चुनौती दी। फारूक अहमद खान को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने बरी किया था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने चंद्रप्रकाश अग्रवाल को आरोप मुक्त कर दिया। के विजयनगर से बड़ी खबर, छात्राओं को ब्लैकमेल कर देह शोषण के मामले में अपडेट है। सर्व समाज संघर्ष समिति ने विजयनगर बंद का आह्वान किया है। मामले में सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग रखी गई है। बाकी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर के बंद का आह्वान जो है किया गया। सर्व समाज के तारुका खेड़ा में बैठक का भी आयोजन करने का फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सर्व समाज ने बंद का आह्वान किया है। ब्यावर में जो नाबालिग बच्चियों के साथ ब्लैकमेलिंग और देह शोषण की घटनाएं सामने हैं, उसके बाद लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्यावर के विजयनगर में स्कूली छात्राओं के साथ दरिंदगी मामले में पुलिस का एक्शन जारी। एक तरफ आरोपी की गिरफ्तारी की गई तो दूसरी तरफ चिल आउट नाम के कैफे पर भी कार्रवाई की गई है। स्कूली छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला। चिल आउट कैफे पर पुलिस की कार्रवाई। जगह जगह ब्लैकमेलिंग कांड का विरोध। पीड़ितों को न्याय दो। नाबालिग छात्राओं के साथ गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में एक तरफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ दरिंदगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर भी चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने विजयनगर इलाके में चिल आउट नाम के कैफे पर कार्रवाई की। चिल आउट कैफे पर बुलडोजर चलाने के साथ ही पालिका कर्मचारियों ने उसे सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि चिल आउट कैफे ब्लैकमेलिंग कांड के एक आरोपी का है। इस घटना के विरोध में जगह जगह छात्राओं का विरोध प्रदर्शन भी दिखा। कोटा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा में छात्राएं सड़कों पर उतरी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ितों को न्याय दो। कोटा में JDB गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने ABVP के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मामले की CBI जांच की मांग की। प्रदर्शन का मेन कारण यही था कि जो दोषी है उनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो पेश हो चुका है, इसकी कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन कार्रवाई जल्दी से जल्दी खत्म होके इन दोषियों को इस तरह की सजा मिले कि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम ना दे। जेल तो हो चुकी है, लेकिन सिर्फ जेल होने से काम नहीं चलेगा। जेल होगी तो थोड़े दिन में वो लोग छूट जाएंगे, तो उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि वो ऐसा अपराध करने से पहले भी 10 बार सोचे और इसकी जाँच CBI द्वारा हो, ये हमारी मांग है। उधर प्रतापगढ़ में मिनी सचिवालय पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्राओं के ब्लैकमेलिंग कांड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में परिषद की तरफ से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आज जिला कलेक्टर महोदया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुआ है कि किस प्रकार ब्यावर जिले के विजयनगर में छात्राओं के साथ मतांतरण तथा उन्हें रोजा तथा नमाज पढ़ने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता था। उसके लिए 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है तथा जो अपराधी इस घटना में शामिल है उन अपराधियों को चिन्हित करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, इसकी मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा सर्व समाज करता है। भीलवाड़ा में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर भारी संख्या में स्कूल की छात्राओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को ज्ञापन सौंपा और सख्त कार्रवाई की मांग की। ब्यावर जिले के विजयनगर में नाबालिग स्कूली छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर शोषण करने के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। वहीं अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन पुलिस के लिए इस गिरोह के दूसरे सदस्यों को पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती है।
पुलिस को अपनी जांच में यह भी पता लगाना होगा कि मोबाइल किन किन छात्राओं को दिए गए, कितनी लड़कियों को अब तक ब्लैकमेल किया गया, मोबाइल की सिम किस शख्स के नाम से जारी की गई, पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है और सबसे और अहम बात यह कि इस ब्लैकमेलिंग कांड का मोटिव क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। बीकानेर में युद्धाभ्यास साइक्लोन 3 चल रहा है। युद्धाभ्यास के दौरान महाजन फायरिंग फील्ड में रात को हेलीकॉप्टर से सैनिक उतरे। भारत और मिस्र के सैनिकों का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। दिन के साथ रात के समय भी सैन्य ऑपरेशन जारी है। दोनों देशों के 25-25 सैनिक अभ्यास ले रहे हैं। 10 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 23 फरवरी तक चलेगा। आज से 48 घंटे का संयुक्त महाअभ्यास होगा। झालावाड़ से खबर है, कालीसिंध थर्मल की दूसरी यूनिट भी बंद हो गई। बॉयलर ट्यूब लीकेज के चलते यूनिट में विद्युत उत्पादन बंद हुआ है। बंद होने से पहले फुल लोड पर चल रही थी दूसरी यूनिट। फिलहाल पहली यूनिट से विद्युत उत्पादन हो रहा। थर्मल इंजीनियर्स यूनिट की मरम्मत के प्रयास में जुटे हुए हैं। तो कालीसिंध थर्मल की दूसरी यूनिट अब बंद हो चुकी है। बताया जा रहा है बंद होने से पहले फुल लोड पर दूसरी यूनिट चल रही थी। अब एक ही यूनिट से काम चल रहा है। झालावाड़ से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कालीसिंध थर्मल की दूसरी यूनिट बंद हो गई है। बॉयलर ट्यूब में बताया जा रहा है लीकेज की वजह से ये घटना देखने को मिली है। अब एक ही यूनिट से फिलहाल के लिए काम चलाया जा रहा है। दूसरी यूनिट बंद होने से पहले बताया जा रहा है विद्युत उत्पादन बंद हो गया था। बंद होने से पहले फुल लोड पर ये चल रही थी। हालांकि ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दूसरी यूनिट बंद हो चुकी है। तरुण, क्या जानकारी है आपके पास, कब तक दुरुस्त होगा मामला? जी बिल्कुल, कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट से विद्युत उत्पादन बंद हुआ है। तकनीकी तौर पर जो बॉयलर ट्यूब में लीकेज का कारण बताया जा रहा है, उससे जो सेकंड यूनिट है विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है। हालांकि जो थर्मल इंजीनियर्स हैं वे बॉयलर को ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद इसकी मरम्मत के प्रयास जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 2 से 3 दिनों के भीतर यूनिट की मरम्मत कर दी जाएगी और फिर से विद्युत उत्पादन शुरू हो पाएगा। लेकिन ये जो तकनीकी समस्या है बॉयलर ट्यूब लीकेज की, ये कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट के लिए सिरदर्द बनी हुई है। क्योंकि जो झालावाड़ जिले का कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट ये चाइनीज तकनीक पर आधारित है और इसी के कारण आए दिन इसमें बॉयलर ट्यूब लीकेज की समस्या सामने आती है। हालांकि यूनिट बंद होने के पहले ये फुल लोड पर चल रही थी, लेकिन अचानक से ये तकनीकी समस्या आई है और इसके बाद से इसमें विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तरुण। सरकार की ओर से विधानसभा में जवाब दिया गया। सरकार की ओर से बोलते हुए गृह राज्य मंत्री बेढम ने कहा, मंत्री किरोड़ी लाल को फोन टैप की जो जानकारी मिली वो सही नहीं है, उनका फोन टैप नहीं हुआ है। हालांकि इस पर भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। देखिए आप रिपोर्ट में। सदन में फोन टैपिंग की गूंज, फोन टैपिंग पर सवाल, सदन में बवाल। सरकार का जवाब, विपक्ष का हंगामा। सदन में संग्राम, फोन टैपिंग पर विराम। फोन टैपिंग को लेकर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों से शुरू हुआ सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई दिनों से विपक्ष की ओर से मांग थी कि सदन में सरकार की ओर से इस पर जवाब दिया जाए, जिसको लेकर गुरुवार को विधानसभा में सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया और गृह राज्य मंत्री बेढम ने जवाब दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार द्वारा श्री किरोड़ीलाल मीणा जी का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। फोन टैपिंग पर सरकार का जवाब सुनकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी सीट से खड़े हुए और बीजेपी सरकार से अपनी मंत्री पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा और फिर विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर कार्रवाई करने की मांग की गई। आपके कैबिनेट मंत्री ने आप पे आरोप लगाए
और आपने कहा फोन टेप नहीं कर रहे, तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? सबसे पहली बात आप उस पर कार्रवाई करिए। और ये पहला मौका नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम हो रहा था उससे पहले भी कैबिनेट मंत्री के द्वारा सरकार पे आरोप लगाए गए थे कि मुख्यमंत्री जी को मेरे ऊपर संशय है कि मैं उस कार्यक्रम के अंदर कोई भी उद्घाटन करवा सकता हूं। यह बात भी उनके द्वारा मीडिया के अंदर आई गई थी। तो मेरा आपसे आग्रह है, दो बातें नहीं हो सकती। जब कैबिनेट मंत्री ने आपको इस्तीफा दे रखा है, वो आपको कह रहा है कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने उसको नोटिस दिया है। उन्होंने नोटिस में यह नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है, नोटिस में माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये बातें सार्वजनिक स्तर पे नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने ये माफी नहीं मांगी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने जो रिप्लाई भेजी है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गलत आरोप लगाए हैं। बता दें कि कांग्रेस पहले दिन से ही इसे बड़ा मुद्दा मानते हुए सदन में सरकार से जवाब देने की मांग कर रही थी, जिसको लेकर गुरुवार को सरकार की ओर से जवाब पेश कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि सरकार के जवाब के बाद क्या इस मुद्दे पर विराम लगता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं विपक्ष के फोन टैपिंग के मामले पर हंगामा करने के बाद बीजेपी ने सदन से बाहर करारा जवाब दिया। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि किसी का फोन टैप नहीं हुआ। मदन राठौड़ ने कांग्रेस को घेर लिया है। ये मुझे विपक्ष की बुद्धि पर तरस आता है कि जब स्वयं माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ये कह चुके हैं कि मेरा फोन टेप नहीं हुआ, तो विपक्ष के लोगों को तो ये मुद्दा बनाना था, इसलिए कि उस दिन माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री जी महोदय को बोलना था और नेता प्रतिपक्ष को बोलना था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं बोले। इसके लिए अन्य जो साथी जो नेता प्रतिपक्ष को पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच करके नेता प्रतिपक्ष के बोलने पर एक तरह से रोक लगा दी। पहली बात तो ये है कि हमारे माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया, कहते हैं कथित आरोप लगाया नहीं है, उनकी क्या बात छुपी हुई हो सकती है जो टेप की जाए? वो तो जग जाहिर बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं, उनकी बात छुपाने लायक कुछ है भी नहीं, तो जो टेप करने की जरूरत क्या है? दूसरी बात, हमारे ये परंपरा नहीं है। ये वो आरोप लगाते हैं जो शीशे की दीवार में रख करके दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं। पूछो तो सचिन पायलट से पूछो, अशोक गहलोत से पूछो कि उस समय क्या नकारा निकम्मा और वो क्या क्या आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते थे, वो आरोप हम पर लगाते हैं। अरे जो जैसा होता है वो दूसरे के लिए वैसा सोचता है, हम ऐसा नहीं करते। सिरोही से बड़ी खबर है। पिंडवाड़ा में डीजल चोर गिरोह फिर से सक्रिय हो चुके हैं। देर रात अज्ञात चोरों ने 3 ट्रकों से डीजल चुरा लिया। एक निजी बोरवेल की गाड़ियों से डीजल को चुराया गया है। चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोरी की घटना को लेकर अब लोगों में डर का माहौल है। पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है सिरोही से। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पास ही में लगे सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं। ये शख्स डीजल चुराते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी तलाश पुलिस कर रही है। बीकानेर का रुख कर लेते हैं। 3 छात्राओं की मौत के मामले में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। केडली गांव के सरकारी स्कूल में बच्चियों की मौत हुई थी। 3 दिन से शवों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ग्रामीण आज जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, ऐसी जानकारी और उनका समर्थन हनुमान बेनीवाल के साथ एमएलए सुशीला डूडी करती हुई नजर आएंगी। ग्रामीणों ने धरना स्थल से बीकानेर के लिए पैदल कूच किया है। दोपहर बाद कलेक्ट्रेट पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। नोखा एमएलए सुशीला डूडी ने विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठाया। दोषी अधिकारियों को सस्पेंड कर गिरफ्तार करने की मांग है। भारती, रवीना और प्रज्ञा, ये वही तीनों मासूम छात्राएं हैं जिनकी मौत नोखा के सरकारी स्कूल में खेलते वक्त हुई। हादसे को हुए वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक ना तो छात्राओं के शव का पोस्टमार्टम हो पाया है और न ही पीड़ित परिवार की मांगे पूरी हुई हैं। इतना जरूर है कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस जरूर दर्ज किया है, जिसमें 5 विकास अधिकारी जसवंत बिश्नोई का नाम भी शामिल है।
इस बीच गुस्साए गांव वाले अपनी मांगों को लेकर नोखा की मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ित परिवार की मांग है कि उन्हें मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाए। बच्चियों की मौत का मामला अब राजनीतिक भी हो चला है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और पीड़ित परिवार को मदद के अलावा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दुर्घटना घटी, 3 बच्चियों की जान चली गई। परसों से, मंगलवार से बच्चियों के अभिभावक ही नहीं, पूरे इलाके के लोग धरने के ऊपर बैठे हैं। लेकिन ये सरकार जो सिर्फ भाषण देने में पीछे नहीं रहती, आज इन बच्चियों के लिए कोई जवाबदेही तय करने से बच रही है। क्या उन परिवार को आपने मुआवजे की व्यवस्था की? क्या आप जो दोषी लोग उन पर कार्रवाई करने की आपने बात की? आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी ऐलान किया है कि अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 21 फरवरी को बड़ी सभा की जाएगी, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। इस पूरे मामले में खत भी विवाद का विषय बना है। दावा किया जा रहा है कि ये खत स्कूल के प्रिंसिपल के जरिए पीईओ को लिखा गया था, जिसमें करीब 2 महीने पहले ही टैंक की मरम्मत की बात कही गई थी। लेकिन अब शिक्षा अधिकारी इस खत को फर्जी करार रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 3 दिन से इन मासूमों का शव अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा है, लेकिन गतिरोध नहीं टूटने के कारण से ये मामला शांत नहीं हो रहा है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।